बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब ये हम गए थे हॉस्पिटल, जीनम हॉस्पिटल। अम्मी को लेके यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। ये सारे पेशेंट बैठे हुए थे। अम्मी की ऑपरेशन के बाद रेडिएशन होनी थी, तो उन्होंने बुलाया हुआ था, हमें टाइम दिया हुआ था। तो मैं और अम्मी गए थे। सुबह सुबह उठना बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए। अल्लाह दी कसम मेरे को उठिया ही नहीं जाता। इतनी मुश्किल से मैं उठ के गई थी ना सुबह सुबह, और वहाँ पे बैठ के मुझे चक्कर आ रहे थे। आदत है 11 बजे तक सोने की, ना सोऊं तो सर में दर्द होता रहता है, अजीब सा फील होता रहता है। तो फिर भी हम लोग चले ही गए थे। ये उनका बाहर का हॉस्पिटल का व्यू है। बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, बाहर से ज़बरदस्त है, अंदर से भी अच्छा है, सफाई भी अच्छी है, इनके वॉशरूम साफ़ हैं। सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल के वॉशरूम साफ़ होने चाहिए। और मतलब बाकी बाहर का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे कंटीन भी है। तो अम्मी ने मुझे बोला था कि हम तो 8:30 पहुँच गए थे वहाँ पे। 7:30 उठ के इधर से गाड़ी चलती है, वहाँ पे बैठी थी, वहाँ से बैठे थे और पहुँच गए थे 8:30। तो उन्होंने बोला था कि आपकी 10:30 के बाद बारी आएगी, आप वेटिंग पे आपको रहना पड़ेगा। तो हम लोग वेटिंग पे थे। तो अम्मी ने मुझे बोला कि जाओ बाहर से कुछ खुद भी खाओ, नाश्ता नहीं किया हुआ था, और मेरे लिए भी कुछ ले आना। फिर मैं ऐसे चलते चलते, इनकी कंटीन है तो काफ़ी अरसे से मैं आ रही हूँ, 6 7 8 माह से अम्मी को लेकर रेगुलर। तो मुझे ना थोड़ा सा आइडिया हो गया हुआ है। पहले तो फर्स्ट टाइम तो मुझे इधर से कंटीन ही नहीं मिली थी, तो हम लोग घूम घूम के ऐसे वापस चले गए थे। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। फिर ये है कि ये मैंने नान लिया था एक, और एक टिक्की ली थी यहाँ से, और साथ में एक कोक ली थी। फिर मैंने नाश्ता किया था शामी, और नान था। ये सैंडविच भी यहाँ से मिलता है, हर चीज़ फ्रेश। एक बुजुर्ग हैं तो हर चीज़ फ्रेश बना के देते हैं। फिर मैंने वहाँ पे बैठ के खाया, और बाहर से आके ना मतलब अम्मी के लिए एक बॉटल ली हॉस्पिटल के बाहर से, और एक अदद वो लिया था निम्को वगैरह ली, क्योंकि अंदर से मैंने पल्पी पीनी थी, अंदर से नहीं मिली थी। फिर मैंने हैंड वॉश किए, और फिर मैं जा रही थी अंदर की तरफ। अंदर जाके तो फिर ये देखे कितने प्यारे जगह जगह फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे रश भी काफ़ी होता है, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मतलब कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको मैसेज कर दूँगी, आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से जा रही हूँ, तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगी। तो ये देखिए इतना रश पड़ा हुआ है, तो मैं जगह जगह लोग बैठे हुए थे। था भी मंडे ना, तो संडे के बाद जब मंडे आता है तो छुट्टी होती है, तो सारे लोग फिर ऐसे ही लगता है कि हॉस्पिटल में ही आ गए हैं। जिस भी हॉस्पिटल में जाए ना, मंडे को ज़रूर रश होता है, इसलिए काइंडली मंडे को ना जाइएगा, अवॉइड कीजिएगा, कहीं पे भी ना जाए मंडे को। मंडे को ना लोग वैसे ही संडे को सो के ना उठ के हर जगह पहुँच जाते हैं। तो ये हम लोग फिर बैठ के वेट कर रहे थे। फिर मैंने मम्मी को जूस वगैरह जो बॉटल लेके आई थी, और जो था मम्मी भी ये बैठी हुई है मेरी, तो वो पिलाया था। फिर ये मेरी हम लोगों ने चेक करवाया, फिर हम लोग आ गए। तो ये मेरी वालदा बैठी हुई रिक्शे में, हम लोग वापस आ रहे थे। तो ये रास्ते में बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेते हैं। तो अजीब सी बात थी कि कुछ कुछ एरिए में बारिश हो रही थी, कुछ कुछ में नहीं। वापसी पे भी बस आती है, जैसे जाते हुए जाती है ना, वैसे वापसी पे भी। लेकिन रिक्शे का ये फ़ायदा होता है कि उसमें मतलब 6 सीटें होती हैं, जल्दी से फुल हो जाता है, और जल्दी से बंदा बैठ के आ जाता है। जो बस का मसला है ना, मतलब गाड़ी जो आती है वो जगह जगह रोकते हैं, फिर उसको फुल करने का टाइम, फिर वैसे टाइम, तो वो बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम इसलिए जो है ना रिक्शे पे बैठ के चले आते, वापसी पे रिक्शे पे ही आते हैं। जाते हम लोग गाड़ी में हैं। रिक्शे का सफ़र जो है ना बड़ा इजी और बड़ा मज़े का रहता है, हवा भी पड़ती है वैसे भी, तो ठीक रहता है। तो हम लोग रिक्शे में ही आते हैं। जब हाँ धूप हो तो फिर आगे की तरफ बैठना चाहिए, पीछे बैठोगे तो टांगें ही जल जाएंगी धूप लग लग के। तो फिर ऐसे ही बस फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। मुझे डर भी था, हवा चल रही थी, बारिश थी, तो मुझे डर था मोबाइल ही ना गिर जाए कहीं। तो अम्मी का मूड थोड़ा अपसेट ही था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि जो आप रिपोर्ट करवा के लाई हैं ना वो सही नहीं है, तो आप दोबारा से रिपोर्ट करवा के लाएँ हमारी मर्ज़ी की। शौकत खानम से जो आपने मतलब आपने टेस्ट दिए थे, और जो आपने कहीं और से रिपोर्ट करवाई है ना, वो नहीं है मुझे चाहिए, हमें शौकत खानम की रिपोर्ट चाहिए। तो अम्मी थोड़ा ना मतलब इस तरह मतलब हो गई थी। उन्होंने बोला कि शौकत खानम की रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो आपका समझे केस ख़राब हो गया। तो अम्मी थोड़ी डिस्टर्ब थी। फिर ये हम डस्का अड्डे पे उतरे थे। यहाँ से उतर के हम लोगों ने, एक वैगन वाला बोलता है कि भाई हमारी गाड़ी में बैठ जाए, बस गाड़ी चलने वाली है। तो हम 10 मिनट के लिए उसकी गाड़ी में बैठे थे कि चलो कह रहा है तो चलेगी। उसने आगे हमें सीटें दी थी, पीछे आदमियों में नहीं दी थी। लेकिन बैठ के ना तो उसकी गाड़ी नहीं चली। मैं 10 मिनट वेट किया, फिर मैंने अम्मी को बोला नहीं अम्मी इसकी गाड़ी नहीं चलनी, उतर जाए नीचे, ये सामने ही खड़ा है, इसकी गाड़ी में हम लोग बैठे थे। फिर उसके बाद जो है ना फिर हम उतर के रिक्शे में ही बैठ गए थे। तो फिर हमारा सफ़र रिक्शे में बैठते ही रिक्शा उसने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 3 सवारियाँ पीछे 3 आगे होती हैं। तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि 2 ही पीछे बैठती हैं, मतलब मैं और अम्मी होते हैं। हम लोग पूरा ही सीट कभी कभार ले लेते हैं कि चलो जी कोई साथ ना बैठे, तो हम अकेले ही बैठ के जाएँ आराम सुकून से। तो ये सफ़र हमारा था। पीछे इतनी तेज़ बारिश थी, और अल्लाह की शान है कि आगे बारिश का निशान भी नहीं था कहीं पे। ये देखें सारा रोड सूखा है,
कोई बारिश वारिश का पता नहीं है। तो पीछे बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ऊपर पानी पड़ रहा था, ऐसे टांगे गीली हो रही थी। और ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। और फिर उसके बाद जो है ना, रिक्शे में मुझे चक्कर और नींद आ रही थी, फिर मैं घर गई थी अबू लोगों के। फिर अबू ने मुझे घर छोड़ दिया था। घर आके मैंने एग बॉयल किए थे और ये मैंने काली मिर्च ऊपर डाली और डाल के तो सारी ऊपर ही गिरा दी। पूरा डिब्बा खुल के ना इसके ऊपर गिर गया, तो अंडे ही सारे काले काले हो गए। 2 मैंने एग बॉयल किए थे, बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया था। मैं आई थी तो बच्चे ट्यूशन चले गए थे। साथ में मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि सुबह की मैंने चाय नहीं पी हुई थी, तो मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी ना चाय के बगैर, तो लग रहा सी कि बस हूँ मैं मरने वाली हाँ। चादर वगैरह बच्चों ने हटा दी हुई थी, तो ये मैंने रस रखे थे। और सुबह वही नान खाया था 8:30 बजे, साढ़े 8 बजे के करीब जो खाया था। तो फिर अम्मी ने मुझे बोला था कि घर से कुछ खा के जाओ। मैं अम्मी की तरफ आ गई थी वापसी पे, उनको उधर ही छोड़ा था, क्योंकि रिक्शे और गाड़ियाँ उधर ही रुकती हैं उनके एरिए में ही आके। जाती हमारे एरिए से हैं, रुकती उनके एरिए में है, ये भी एक लॉजिक है। तो फिर ये बाकरहानी मैंने ली और घर आके मैंने नाश्ता वगैरह किया। फिर रात शाम फिर मैं सो गई, 2-3 घंटे सोई रही पागलों के जैसे। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं दुनिया में कोई है ही नहीं, स्वाए नींद के और चाय के। तो फिर बच्चे 7 बजे आए थे। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा 7 बज गए, मेरे बच्चे नहीं आए। ओ माय गॉड, मेरे बच्चे किधर गए? फिर मैंने मैम को मैसेज किया, मैंने कहा मैं मतलब 2:30 बजे के मेरे बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, तो आप उनको उन पर तरस खाएँ थोड़ा सा, मासूम बच्चे हैं, उनको वापस भेज दें। तो कहती हैं आपके स्कूल से काम बहुत मिलता है, मेरा इसमें क्या कसूर है? तो चलो मैं वापस भेज रही हूँ। आ रहे हैं बच्चे 7 बजे। फिर वो आए थे तो उन्होंने आते ही ना खाने का शोर मचा दिया। और खाना कहाँ से मिलना था? खाना तो मैंने बनाया नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो आके सो गई थी। अल्लाह दा शुक्र है हस्बैंड चंगा है, कुछ कहता नहीं तो बड़ी बेइज्जती होए, खाना नहीं बनाया होए तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने मैंने जो है ना अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं आई थी हाजीपुरा में। हाजीपुरा से हमने बेलटेल से लेने थे बर्गर और एक रोल लेना था। रोल मैंने अभी ले लिया, क्योंकि मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था। ये बेलटेल की ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये बाप बेटी आते हैं यहाँ पे बैठ के फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर खाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड साहब बैठे हुए हैं, सामने मेरी बेटी बैठी हुई है। इन लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ लगवाए थे अपने लिए। इनके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे होते हैं। साथ में एक बोतल ली थी, एक छोड़ के 2 पी गए थे। 2 मतलब हस्बैंड पी गए, एक बेटी पी गई। और मुझे तो सुलाई नहीं मारी किसी ने। मैं पास खड़ी थी, मुझे बोला टेबल पे बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, इतना मतलब अच्छा नहीं लगता, आप लोग खाओ, मैं खड़ी हूँ। तो मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि खानी है कि नहीं खानी, मैं ऐसे पास खड़ी रही। तो उसके बाद फिर मेरा ऑर्डर लग गया और मैंने अपना ऑर्डर लिया। फिर मैं ऑर्डर लेके ना, इनसे बर्गर थे 2 और एक रोल था, तो वो लेके मैं इनके पास ही खड़ी थी। अपने हस्बैंड को बोला कि जल्दी करें, अब आपके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की चोरी चोरी, क्योंकि काफ़ी रश था, इनकी दुकान पे बड़ा रश होता है। तो थोड़ी थोड़ी चोरी चोरी रिकॉर्डिंग की मैंने। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। हस्बैंड को मैंने बोला जल्दी करें, देर हो रही है, सारा कुछ ठंडा हो जाएगा। फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद हम लोगों ने ये बर्गर खाए थे। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और वली के लिए मैंने ली थी बिरयानी। आयत का और कश्यप का बर्गर था, ये वली की बिरयानी है। वली साहब बिरयानी मंगवाई थी अपने लिए, वो कहता था मैंने नहीं खाना। और मैंने लिया था रोल, जो कि मुझसे खाया नहीं गया था। बाद में मेरी आयत तो खा गई सारा, यहाँ ही पैसे ज़ाया। तो फिर अपना बर्गर भी खा गई, मेरा भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।